चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वो अगर मैं शुरू से ले लूँ इसको, तो वो ये है कि हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव ईमेल। आप कैसे एक इफ़ेक्टिव ईमेल लिखेंगे। तो उसके लिए एक तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि इफ़ेक्टिव ईमेल कैसे हो सकती है। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि गलत ईमेल सेंड करते हैं, और वो गलत ईमेल जो है आपकी जॉब हो या कोई प्रोजेक्ट हो या किसी भी हवाले से हो, तो इफ़ेक्टिव ईमेल नहीं रहती, बल्कि वो आपके लिए एक बेनिफिशियल की बजाय आपके लिए बाज़ औक़ात इस हद तक चली जाती है कि वो आपको जॉब पे भी आप यानी फॉरवर्ड नहीं होती। तो एक इफ़ेक्टिव ईमेल लिखने के लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक इफ़ेक्टिव ईमेल कैसे लिखी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइटिंग एन इफ़ेक्टिव ईमेल। अच्छा, यहाँ उन्होंने एक 3 क्वेश्चंस पूछे। हाउ मैनी ईमेल्स डू यू राइट एवरी डे? एक दिन में आप कितनी ईमेल्स करते हैं? मैं अपनी बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरी पूरी कन्वर्सेशन ईमेल पे हो रही होती है, और क्योंकि आजकल वैसी लॉकडाउन कंडीशन है तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। इवन के वी हैव टू रिपोर्ट आवर सीनियर्स। अगर मैं अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना, मैंने अपने चेयरमैन को या डीन को या वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, किसी को भी अगर कोई मैसेज करना है आजकल के दौर में, तो एक इफ़ेक्टिव ईमेल या ईमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जीमेल हो, हॉटमेल हो, कोई जैसे हमदर्द है, हमदर्द की ईमेल है, तो कोई भी है। तो हाउ मैनी ईमेल्स डू वी हैव, हम डेली बेसिस पे, रोज़ाना बेसिस पे हम कितनी ईमेल्स कर रहे होते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका सारा काम ईमेल्स पे चल रहा होता है, और ईमेल आपका एक एविडेंस होता है। ईमेल से कोई मुकर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहता है कि भाई इन साहब की ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने पूरी नहीं की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपको ईमेल कर दी थी। तो ईमेल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउ मैनी ईमेल्स डू यू गेट एवरी डे। इसी तरह हाँ, कितनी ईमेल्स हम करते हैं और कितनी ईमेल्स हमें मिलती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज, हमारे सीनियर से, हमारे जूनियर से, हमारे टीचर्स से, और हमारे स्टाफ से, इदारे से, इंस्टीट्यूशन से, और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो कितनी ईमेल्स हमें मिलेंगी, हमें उसका किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। डू यू यूज़ ईमेल्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स? अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम जॉब एप्लीकेशन देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त था, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दौर था जब हम मास्टर्स करके फारिग हुए, तो उस वक्त ये था कि वो पोस्टल एड्रेस डालते थे। यानी वो लिखते थे कि आप ये जो पोस्टल एड्रेस हैं इस पे जो है आप अपनी सीवी भेजें। लेकिन अगर मैं आजकल के दौर की बात करूं तो कोई भी पोजीशन आती है न्यूज़पेपर के अंदर या ऑनलाइन, कोई पोजीशन आती है किसी भी जॉब के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या डाटा डेवलपमेंट है, डेवलपर की जॉब है, जितनी भी जॉब्स हैं खासतौर पर कंप्यूटर साइंस की, तो वो आपको किसी, हो सकता है न्यूज़पेपर में बहुत शाज़ो नादिर ही मिले, बहुत रेयर है कि वो न्यूज़पेपर पे आ रही हो, बल्कि वो ऑनलाइन सब नहीं तकरीबन अप्लाई करना है। अगर वो न्यूज़पेपर में भी आ रही है तो वो आपसे कहते हैं कि भाई आपने अप्लाई करना है, तो कम से कम जो है आप इसको इस ईमेल पे सेंड करें। तो मोस्टली जो हमारी जॉब्स हैं, आप यू आर द न्यू वंस, आप बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। नाउ यू आर एट द पोजीशन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। अब आप पास आउट होने के बाद अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। तो हम कितनी ईमेल्स करते हैं? फर्ज किया मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि आप जो है जॉब ढूंढनी तो एटलीस्ट 1000 ईमेल्स करें। अरे भाई 1000 ईमेल्स करें? जी बिल्कुल 1000 ईमेल्स करें, बिकॉज यू नीड टू गेट द जॉब। आपको जॉब लेनी, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है पोल, इन दिस क्लास वी विल रन, ये खैर ये तो हम क्या क्या बताऊंगा मैं आपको कि आपने क्या सीखना है इसके अंदर। वोकेबलरी देखेंगे, इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल्स। फॉर्मल ईमेल्स क्या होती हैं, इनफॉर्मल ईमेल्स क्या होती हैं। फॉर्मल वही, फॉर्मल इनफॉर्मल जो है कैसे की जाती हैं। डूज एंड डोंट्स ऑफ द ईमेल राइटिंग, क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जाम्पल्स फॉर ग्रीटिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, स्टार्ट विद द राइट वे। अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस, अच्छा ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने जो है किसी कंपनी में किसी किसी कंपनी में अप्लाई किया और उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया। अच्छा भाई, रिप्लाई क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कोई अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस ही नहीं डाला था। ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू पे अटेंशन ओवर व्हाट यू आर राइटिंग इन द ईमेल एड्रेस सेक्शन।
वो जो एक बॉक्स बना होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस सेक्शन के अंदर आपने ईमेल एड्रेस ही नहीं सही डाला। सपोज जिसको आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसको आप जो आपकी ऑडियंस है, जिसको मुखातिब कर रहे हैं, आपने ईमेल के थ्रू करना है, आपने ईमेल कर दी उसको, ठीक है। ही हैज़ नॉट रिसीव द, क्यों क्यों रिसीव नहीं की? क्योंकि आपने उसका जीमेल का अकाउंट था, आपने हॉटमेल लिख दिया, या उसका हमदर्द का अकाउंट था, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट था, किसी इदारे का अकाउंट था, तो आपने उसका एड्रेस ही ठीक नहीं लिखा, तो ही विल नॉट गेट द अप्रोप्रिएट, इवन ही विल नॉट गेट योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन ही उसको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द राइट वे, दैट यू नीड टू पुट द अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, ये कुछ नजर आ रहे हैं आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ईमेल एड्रेसेस? क्या कहते हैं आप इन ईमेल एड्रेस के बारे में? क्या ये ऐसी हैं कि जैसे फ्री गर्ल एट द रेट ऑफ फी नेट डॉट ऑर्ग, अच्छा बहुत अजीब सी है। डर्टी किटी एट द रेट ऑफ याहू डॉट कॉम, लव मफिन, ये सारी एट द रेट ऑफ एफ डॉट ऑर्ग, याहू डॉट कॉम, जी मेल डॉट कॉम, मेल डॉट कैनेडा, ठीक है। जूस लव मफिन, जूस लव, क्या ये रिलीजियस मैन, ठीक है। सक्सी किटन एट द रेट ऑफ याहू डॉट ऑर्ग। तो ये क्या वो ईमेल एड्रेसेस हैं जिन पे रिलाई किया जा सकता है? ठीक है, क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या आता है, क्या पिक्चर बनती है जब आप इन ईमेल एड्रेसेस के बारे में कंसिडर करते हैं? इसी तरह आगे चलते हैं। ओहो, some appropriate examples: bob.hope at the rate of mail.com, bob.t.hope at the rate of email, bhope, boo tones, ये सारी क्या है? ये कुछ अजीब सी ईमेल लग रही हैं, ठीक है। तो आपने अब पार्ट्स ऑफ ईमेल, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ मैंने आपको बताया कि ये वो ईमेल एड्रेसेस हैं, एग्जाम्पल्स। ईमेल एड्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन ईमेल एड्रेसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल है। आपके जहन में क्या आता है इन ईमेल एड्रेसेस को देख के? ठीक है, समटाइम्स यू थिंक दैट दिस इज, अगर आपसे कहा जाए कि भाई यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, ठीक है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर, किसी गवर्नमेंट का इदारा है, तो क्या ऐसी ऐसी ईमेल्स पे आप अप्लाई करेंगे? ठीक है, जूस लव मफिन एट द रेट ऑफ मेल डॉट सी, ठीक है, इस तरह की कोई, मतलब इस पे अप्लाई करना आपको अजीब सा लगेगा कि ऐसी कोई कंपनी है। इसी तरह ये बहुत सारी ईमेल्स हैं। तो ईमेल्स मैटर करती हैं, ईमेल एड्रेसेस मैटर करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ ईमेल दिए हैं। पार्ट्स ऑफ ईमेल में ये 5 पार्ट्स, दीज आर द 5 पार्ट्स, और ये 5 पार्ट्स मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। दीज आर द 5 पार्ट्स। यू कैन से नंबर 1 सब्जेक्ट लाइन, सो दिस इज आवर सब्जेक्ट लाइन, ये आपको नज़र आ रही होगी। सेकंड सेकंड इज द ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग, आप किसको ग्रीट कर रहे हैं? ग्रीट मीन्स ग्रीटिंग्स। बाज़ औक़ात जब मैं पीएचडी कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी, तो जो हमारे सुपरवाइजर थे न्यूजीलैंड के, ही जस्ट राइट ग्रीटिंग, ठीक है, ऊपर लिखते थे ग्रीटिंग्स। तो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, बट मोस्टली डेयर करके इसको लिखा जाता है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फिर थर्ड इज़ ओपनिंग, आप कैसे ओपन करते हैं, फिर आपका टेक्स्ट आता है, और फाइनली आपकी क्लोजिंग आती है। तो ये एक प्रॉपर ईमेल की शक्ल है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका हो गया to R Miller at the rate of, suppose this is someone company you are going to apply for, and this is CC। CC क्या और BCC क्या होता है? CC का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी के रेफरेंस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप उसको CC में रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह किसी और को, थर्ड को आपने भेजनी है, बहुत सारों को भेजनी है, तो उसको BCC में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन अबाउट सीनाज होम रीडिंग, नंबर 1, दिस इज़ योर, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन अबाउट सीनाज होम रीडिंग, यानी कोई सीना है, उनकी घर का कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं साहब, ठीक है। ये उनकी सीना का जो होम है, उनको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द सब्जेक्ट लाइन। और सब्जेक्ट लाइन के बाद फर्स्ट जो हमारा सेकंड आएगा, तो दिस इज आवर, जो सेकंड है, दिस इज आवर, यू कैन से ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग में ग्रीटिंग भी लिख सकते हैं, हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम लिखा जाता है नॉर्मली। बाज़ औक़ात हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, बाज़ औक़ात जस्ट हम डेयर से स्टार्ट कर देते हैं, बाज़ औक़ात ये हाई से स्टार्ट होता है। तो दीज आर डिफरेंट
टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, कैसे आप ग्रीट कर रहे हैं दूसरे को, मुखातिब कर रहे हैं। तो थर्ड वन इज योर ओपनिंग। अब थर्ड वन, दिस इज माई ओपनिंग, ये जो एक पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट सीनाज हैज डिफिकल्टी विद हर होम रीडिंग। जो वही बात थी कि क्वेश्चन है कि सीना जो है उनको अपने घर क्या एड्रेस पढ़ने पे डिफिकल्टी हो रही है। आई वंडर इफ आई कुड मीट यू एंड गेट सम हेल्प। ठीक है, फिर 4 आपका टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट में बाज़ औक़ात आप उसमें जवाब मांग लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, आपसे मैं सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और फाइनल आपकी क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग मीन्स यू आर गोइंग टू क्लोज द टेक्स्ट, आप अपनी ईमेल को क्लोज करें। तो क्लोज करने के लिए उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, ठीक है, हम उसको क्लोज करने के लिए हम इसको बाकायदा योर सिंसियरली लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट है तो योर्स ओबीडियंटली लिखता है। ठीक है, तो योर्स ओबीडियंटली इज वेरी ऑकवर्ड। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली मत लिखिएगा, क्योंकि योर्स ओबीडियंटली का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत नीचे जाके उससे रिक्वेस्ट करें। तो ट्रूली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, इसे फेथफुली लिख सकते हैं, लेकिन ओबीडियंटली से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ओबीडियंटली जो है वो नॉर्मली टीचर और स्टूडेंट या पेरेंट और चिल्ड्रन के दरमियान इस्तेमाल हो सकता है। ओबीडियंटली मीन्स फर्मा बरदार, आप कोई फर्मा बरदारी थोड़ी कर रहे हैं। तो यू आर गोइंग, जब आप इफेक्टिव ईमेल लिखेंगे तो योर सिंसियरली, आपका मुखलिस, या योर्स ट्रूली, आपका सच्चा, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द फाइनल ईमेल। आपकी जो ईमेल है उसके फाइनल क्लोजिंग हो रही है। अच्छा, गुड सब्जेक्ट लाइन, ये जो हमने पहली बात की थी, नंबर 1 सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन की बात करूं तो एक गुड सब्जेक्ट लाइन मैटर करता है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं है तो मैं भी बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स आपको सब्जेक्ट लाइन के हवाले से, कि अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं है तो आपकी ईमेल एड्रेस कंसीडर नहीं हो सकती, मतलब सॉरी, ईमेल आपकी कंसीडर नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर कोई जॉब आई है, आपने उसके लिए अप्लाई, सब्जेक्ट लाइन ही ठीक नहीं लिखी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, रेट दीज सब्जेक्ट लाइंस, आप खुद रेट कीजिए। ये कुछ सब्जेक्ट लाइंस दी हुई हैं, आप जो, क्योंकि हमारा पहला जो था वो दिस इज आवर सब्जेक्ट लाइन, तो आप खुद ही रेट कीजिए। क्या ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और कुछ के आगे गुड भी लिखा है। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 की एग्जांपल हैं। एक सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट, रीड इमीडिएटली। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपने लिख दिया, सब्जेक्ट भी लिख दिया, सब्जेक्ट में आपने डाल दिया इम्पोर्टेंट, रीड इमीडिएटली लिख के भेज दिया। अब वो जब सामने वाले को आप भेजेंगे तो अल्टीमेटली उसको शॉक लगेगा कि ये कुछ खुदा न खास्ता एमरजेंसी तो नहीं है जो ये जल्दी लिख रहे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे तार आया करते थे, याद होगा, पहले ज़माने में तार तार आता था, वो तार जो था वो इन्फॉर्म करता था कि दूसरी तरफ कोई एमरजेंसी है, किसी की डेथ हो गई है। तो इस तरह की अगर आप लिखेंगे तो अल्टीमेटली जो रिसीवर है जिसको ईमेल कर रहे हैं तो ही विल गेट शॉक्ड। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट मीटिंग, दिस इज अगेन इनफॉर्मल, मीटिंग, जस्ट मीटिंग लिख दिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अच्छा, नंबर 3 सब्जेक्ट फॉलो अप अबाउट मीटिंग, इसके आगे नहीं लिखा ओके, ये हो सकता है, ये दिस वन इज अ बिट राइट, ये एक राइट वर्जन है सब्जेक्ट लाइन का। फॉलो अप अबाउट मीटिंग, जो मीटिंग हमने की थी उसका फॉलो अप ले रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ, लेकिन ये स्टिल इनकम्प्लीट है। दिस इज, यू कैन से इनकम्प्लीट, कि मीटिंग कौन सी की थी उसकी डेट डलनी चाहिए। तो फॉलो अप अबाउट द मीटिंग कंडक्टेड ऑन द डेट डैश डैश डैश, ठीक है, फलानी डेट को जो हुई थी। फिर एक और सब्जेक्ट है, उसके आगे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, 4th के आगे, कि अनाउंसमेंट। अगेन अनाउंसमेंट किस चीज़ की है भाई, इट इज़ नॉट क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर। तो मीटिंग, लाइक एक वर्ड लिख दिया आपने, तो 1 वर्ड की सब्जेक्ट लाइन इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये इन्होंने बहुत, डू वी नीड अ लार्जर रूम फॉर सोशल मीटिंग ऑन May 14, ये यू कैन से दिस इज अ गुड राइट अप फॉर सब्जेक्ट, एक प्रॉपर, यानी सामने वाले को समझ में आ रहा है। मीटिंग, अनाउंसमेंट, ठीक है, डिक्लेरेशन, इमीडिएटली, रीड इट। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं दीज आर नॉट द, अगर अब मैं इसके नंबरिंग दूं तो इस 1 2 3, ये जो 3 के आगे क्वेश्चन मार्क्स है, यू कैन रेट ओनली 1 और 2, आप इसको 1 या 2 नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट लाइन को नंबर दूंगा तो यू कैन से दैट इसको 8 या 9 नंबर दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कवर किया था, और मैं एक और स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव ईमेल यहाँ से कैसे इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हियर वी हैव,
ये मैं को इंशाल्लाह आपको शेयर भी कर दूंगा कि दिस इज अ डिस्कशन ऑन ईमेल एटिक्यूट विद अ फोकस ऑन फॉरवर्डिंग एटिक्यूट। यानी आपने, मैं बताता हूँ कि अभी तो हमने पढ़ा कि ईमेल क्या होती है, सब्जेक्ट लाइन्स क्या होती हैं, ईमेल के पार्ट्स क्या होते हैं। अब ईमेल एटिक्यूट क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज एटिक्यूट? अच्छा, एटिक्यूट मीन्स यू कैन, आप कह सकते हैं जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के इसको एटिकेट नहीं है, तो ये एटिकेट ही है। ईमेल एटिकेट, क्या एटिकेट हो सकते हैं? अच्छा, अब जैसे अगर कोई लड़का या बच्चा बहुत बदतमीज़ हो या जिसको बातों का शौक हो, तो वो जब किसी महफिल में बैठे या किसी गैदरिंग में इकट्ठा होगा तो उसे कह देते हैं इसको बैठने के एटिकेट्स नहीं है। तो एटिकेट्स, इसी तरह ईमेल के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा था, इस तरह ईमेल के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। और वो एटिकेट्स हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज एटिकेट, द रूल विच इंडिकेट द करेक्ट वे टू बिहेव इन सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, वो रूल जो सर्टेन टाइम और प्लेस पे आपको करना है। इफेक्टिव ईमेल जो है वो सर्टेन टाइम और रूल पे करना होगा। तो ऐसी ईमेल को हम कहते हैं इफेक्टिव ईमेल। इफेक्टिव ईमेल जो है वो, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसी तरह सिर्फ ईमेल्स के हवाले से नहीं, इसको आप दूसरे वे में भी ले सकते हैं कि देर इज़ राइटिंग ऑफ, देर इज़ एटिकेट फॉर द राइटिंग ऑफ लेटर, देर इज़ एटिकेट फॉर द राइटिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसी तरह ईमेल की भी एटिकेट्स हैं। तो ईमेल एटिकेट्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। देखिए, घरों में तो चल जाएगी, आप दोस्तों में भी चल जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम शुरू किया, आपने जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईमेल एटिकेट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल ईमेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है? बाज़ दफ़ा रिसीवर को आप ईमेल करते हैं, आप बड़े नरम लहजे में करते हैं, लेकिन ही माइंड्स, वो उसको माइंड कर जाता है। तो 5 बेसिक ईमेल एटिकेट्स क्या हैं? वो क्या हो सकती है? नंबर 1, नंबर रूल क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा रूल 1, ऑलवेज इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड यूज ऑफ द रेसिपिएंट नेम इन द ग्रीटिंग। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन को तो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे लिखा है यूज द रेसिपिएंट्स नेम इन द ग्रीटिंग। ग्रीटिंग करने के बाद जो हमने ग्रीटिंग की थी, जो सेकंड था, ग्रीटिंग के अंदर क्या कह रहे हैं वो, कि रेसिपिएंट का नाम डालना है आपने। बहुत बेहतर है कि अगर आप रेसिपिएंट का नाम डाल रहे हो, साथ उसके डेयर लगा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डेयर मोहम्मद उसामा, ठीक है। अगर मुझे कोई ईमेल कर रहा है तो मेरे नाम से मुखातिब कर रहा है, तो इट्स फॉर बेटर, ये बहुत बेहतरीन है। तो यूज द रेसिपिएंट नेम इन द ग्रीटिंग्स, द नीड फॉर दिस विल बी मेड क्लियर ड्यूरिंग आउट ईमेल सेफ्टी डे। ठीक है, तो आपकी ईमेल सेफ हो जाए तो ये आपने क्लियर कर दिया बाय पुटिंग हिम द नेम, उसका 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 नाम डाल के उसको ग्रीटिंग करके। और व्हाई इज द सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट, ये बता चुका हूँ, क्योंकि इट इन्फॉर्म्स रेसिपिएंट व्हाट दिस ईमेल इज अबाउट। सब्जेक्ट लाइन जो है वो एक समरी लाइन होती है, बेसिकली मरकजी ख्याल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन टेल्स व्हाट डिटेल्स आर इन द, आपको कभी जंक मेल के अंदर कुछ ऐसी ईमेल्स भी आती हैं जिसका सब्जेक्ट लाइन, एक सब्जेक्ट लाइन की बेसिस आप पढ़ के आप उस ईमेल को खोलते हैं, अगर उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा तो आप उस ईमेल को पढ़ते भी नहीं। सब्जेक्ट लाइन आपको बताता है, सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता है कि भाई 5/13 का जो है एक कमर्शियल प्लॉट रेंट पे दस्तयाब है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल प्लॉट ऑन रेंट, इस तरह करके ऑन ऑन वेरी रीजनेबल प्राइस, इस तरह करके अगर वो सब्जेक्ट लाइन में लिख देते हैं तो ये आपको अट्रैक्ट करता है, फॉरन आप ईमेल खोल लेते हैं, ठीक है। तो इट इन्फॉर्म्स रेसिपिएंट व्हाट दिस ईमेल अबाउट। तो रूल नंबर 1 क्या है, याद रखिएगा। एटिकेट्स नॉर्मली मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि सब्जेक्ट लाइन डालना है, और दूसरा ग्रीटिंग के बाद उस पर्सन रेसिपिएंट का नाम डालना बेहतर है कि नाम अगर आपको पता है। लेकिन आपका सीनियर है, अगर मिसाल के तौर पे आपके सीनियर आपको टीचर हैं, तो आप उसको उनका नाम लेके तो नहीं पुकारेंगे, ठीक है, आप उनको डियर सर लिखेंगे। इसी तरह आपके जो हैं वो जूनियर हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप उस बंदे को नहीं जानते, ही इज़ न्यू टू यू, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई एचआर का बंदा है, मैनेजर, ठीक है, तो कोई सीईओ है कंपनी का, तो आप उसका नाम डालेंगे और साथ उसका डेजिग्नेशन डाल देंगे। अच्छा, एक और चीज लिखी है, रूल नंबर 2, डू नॉट राइट इन ऑल कैपिटल्स। ये तमाम कैपिटल्स में लिखा हुआ है, देखें, राइटिंग इन ऑल कैपिटल्स कैन कन्वे दैट। तो ये क्या बता रहा है?
तमाम कैपिटल्स का मतलब ये है कि यू आर लाइक शाउटिंग ओवर हिम, आप उसके ऊपर शाउट कर रहे हैं, इन योर यू आर शाउटिंग इन योर मैसेज, एंड नोबडी लाइक्स टू बी येल्ड एट, कोई भी नहीं पसंद करता कि उसके ऊपर चीखा जाए। ठीक है, तो कंसिडर अदर वेज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस वाइल कन्वेइंग इट्स इंपॉर्टेंस। यूजिंग ऑल कैपिटल्स कैन बी अनाइंग, तमाम कैपिटल आप यूज कर लिया तो इट कुड बी अनाइंग, ये एक क्या कहते हैं, अनाय करेगा जो रीडर होगा। ठीक है, और ये अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स है, आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, तो डू नॉट यूज ऑल कैपिटल्स इन योर ईमेल्स। अच्छा, ये भी ना लिखा जाए डिस्कस कॉन्फिडेंट, डू नॉट यूज ईमेल टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब अपनी ईमेल्स को, आपको पता है आपकी ईमेल सिक्योर ही नहीं होती। हम कोई ईमेल करते हैं जीमेल के थ्रू, याहू के थ्रू, हॉटमेल के थ्रू, या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है, तो इट इज़ नॉट सिक्योर। तो ऐसी ईमेल्स से अवॉइड किया जाए विच आर नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल, विच कंटेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को उससे अवॉइड किया जाए। नंबर 3 रोल नंबर, टेक केयर विद एब्रीविएशन इमोशंस। ठीक है, ये भी बहुत, ये साइड में दिखाया गया। तो सेफ एब्रीविएशन लाइक LOL, हम मैसेजेस में तो लिख देते हैं लाफ लाफ आउट लाउड कि मुझे बहुत जोर की हंसी आई, और IDK लिख देते हैं यानी आई डोंट नो, तो अब IDK से तो कुछ और पढ़ा जा रहा है। ठीक है, फॉर टेक्स्ट मैसेज अमंग फ्रेंड, अब फ्रेंड्स के दरमियान भी नॉर्मली एब्रीविएशन से बचा जाए। ठीक है, और सम मे नॉट अंडरस्टैंड योर एब्रीविएशन, अगर आप प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसी टर्म्स जो है रिसीवर को समझना है, जो रेसिपिएंट है वो उसको समझे ही ना। तो अवॉइड एब्रीविएशंस, आप इमोशंस ना डालें, इमोजीज डाल दी, ठीक है, हंसने वाली साइन डाल दी, रोने वाली साइन डाल दी, तो ये इट इज़ बैड, इट इम्प्रेस बैड, ये बुरा इंप्रेशन डालता है। दोस्तों में तो चल जाता है, लेकिन प्रोफेशनली आप इमोशंस डालेंगे, लाइक जिस तरह यहाँ पे एक छोटा सा स्माइली स्माइली फेस बना हुआ है, तो इट इज़ अनप्रोफेशनल। फिर रोल नंबर 5, थिंक बिफोर यू सेंड। क्यों? Think before yes and if you answer yes to all of these questions, is this relevant to the work my organization is doing? क्या जो मैं ईमेल कर रहा हूँ क्या मेरे काम से, मेरे वर्क से, ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट है? विल द ऑफिस बेनिफिट प्रोफेशनली फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? ठीक है, अगर ऑफिस को इससे फ़ायदा हो रहा है, ओके मैं सेंड करता हूँ इसको। लेकिन अगर आपने उसको नहीं सोचा, बट इफ़ यू आंसर नो टू एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आप एक बात जहन में रखिएगा कि ईमेल्स कुड दिस इंफॉर्मेशन हर्ट, एम्बेरस और ऑफेंड समवन, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, किसी को एम्बेरस कर सकती है, किसी को हर्ट कर सकती है, तो ऐसी सूरत में ईमेल को आगे नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको, कुड दिस ईमेल गेट मी इनटू द ट्रबल, मैं ये जो ईमेल भेज रहा हूँ क्या मुझे ट्रबल में डाल देगी? देखो पार्ट ऑफ रूल क्या है, पार्ट ऑफ रूल यानी रूल नंबर 5 का पार्ट क्या है? डू नॉट सेंड। क्योंकि रूल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था कि अगर ये ओके है तो आप सेंड कर दें, अगर नहीं तो डू नॉट सेंड, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल इन द वर्क प्लेस? जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं कि ईमेल्स कैन नेवर बी डिलीटेड। आपने जो ईमेल कर दी, ये जो रेसिपिएंट है उसके पास चली गई, अब उसके एंड पे है, उसको पढ़ के डिलीट कर दे या उसको, वो आपकी एक एविडेंस बन जाती है। तो एक बैड ईमेल जो है वो आपकी इवन नौकरी से भी या जॉब से भी आप हाथ धो बैठते हैं इफ़ यू आर राइटिंग अ बैड ईमेल। ठीक है, तो अवॉइड, क्योंकि आपने एक दफ़ा सेंड कर दी तो इट इज़ नॉट योर एंड। जैसे हम कहते हैं ना, कहे हुए अल्फाज जो है वापस नहीं होते, इसी तरह भेजी हुई ईमेल भी वापस नहीं होती। अल्फाज आपने मुंह से कह दिया, वापस थोड़ी होंगे। बाज़ लोग कहते हैं भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, भाई सब आप अपने अपने अल्फाज तो कह दिए, अब वापस कैसे लेंगे आप? तो इसी तरह इफ़ आंसर इज़ नो तो डोंट सेंड, क्योंकि इट बिकम्स एविडेंस। वो आपका ऑफिस में 10 बंदों को दिखा सकता है कि भाई इस बंदे ने मुझे ये ईमेल की है, तो इट एक्ट्स लाइक एन एविडेंस फॉर अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ वो एविडेंस बन सकती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल इन द वर्क प्लेस? क्या क्या पर्पस है? देखिए, मैंने बताया था शुरू में आपको कि आजकल नॉर्मली कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल्स के थ्रू हो रही है, ईमेल्स के थ्रू हो रही है, व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, और जो है मीटिंग्स हो रही है जूम के थ्रू हो रही हैं। तो आजकल हर चीज़ रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड भी है प्लस क्विक भी है। मैंने किसी को मैसेज भेजना है तो पहले लेटर होता था, ठीक है, उसके बाद फिर एक, और जब इंटरनेट आया तो क्विक कम्युनिकेशन के लिए ईमेल ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जनरेट हुई है। तो शेयर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन,
हम ईमेल को क्यों काम करते हैं? ताकि हम अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लें। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो तीसरा काम क्या होता है कि हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। फिर इट इज़ नॉट फॉर ईमेल, वर्क प्लेस पे ईमेल किस लिए नहीं होती? ये फ़नी ईमेल्स नहीं होती। इसी तरह पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ के लिए कोई भी ईमेल नहीं करता, ठीक है। अपना रिलीजन है जिसका भी है, तो डू नॉट क्या कहते हैं, शेयर लाइक दैट समवन हर्ट, ठीक है। आपने किसी को हर्ट करने के लिए रिलीजियस ईमेल डाल दी। हरासिंग कोवर्कर्स, आपने किसी को हरास करने के लिए ऐसी ईमेल डाल दी, खतरनाक ईमेल डाल दी। या इन अप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन है, तो ये इसलिए नहीं होती। अच्छा, रूल नंबर 6, डू नॉट फॉरवर्ड अननेसेसरी और अनरिलेटेड ईमेल्स, ठीक है। जैसे लाइक ये क्या है, इफ यू डोंट सेंड दिस क्यूटीसी ईमेल टू एट to at least 1,000 people, you will die a painful death। अच्छा, ऐसी भी ईमेल आती है कि अगर आपने 1,000 बंदों को ईमेल नहीं भेजी तो आप मर जाएंगे, या इस तरह की होती है कि आपको एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक अनरिलेटेड ईमेल्स हैं, अननेसेसरी ईमेल्स हैं, इसमें आप ब्लॉक भी हो सकते हैं। अच्छा, रूल्स फॉर फॉरवर्डिंग। अच्छा, फॉरवर्ड, अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें एक पर्सन की ईमेल रिसीव हुई और हमने उसको फॉरवर्ड करना है, तो ऐसे फॉरवर्ड मत किया जाए। यहाँ ये लिखा है, इफ़ यू कैनॉट टेक द टाइम टू राइट अ पर्सनल कमेंट एट द टॉप ऑफ योर फॉरवर्ड ईमेल, देन डू नॉट फॉरवर्ड इट एट ऑल। अगर आप उसको फॉरवर्ड, फर्ज कि आपको एक ईमेल रिसीव हुई, यू आर द सीआर ऑफ द क्लास, आप क्लास के सीआर हैं, तो आपको टीचर ने कहा कि भाई ये सब तक कम्युनिकेट कर दो कि मिड टर्म के पेपर अब होंगे, या आपने जो है असाइनमेंट इस डेट को जमा करानी है। अब आपने कम्युनिकेट करना है तमाम ग्रुप को, तो ये नहीं करेंगे कि टीचर ने जो ईमेल की वो एज इट इज़ आपने उसको फॉरवर्ड टू ऑल कर दिया, ठीक है। आप जो सब्जेक्ट लाइन के अंदर या जो बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे एट द टॉप कि भाई द टीचर हैज़ फॉरवर्डेड, सेंड मी द ईमेल एंड देयरफॉर आई एम फॉरवर्डिंग यू ऑल, सो कंसंट्रेट ओवर द असाइनमेंट। आप इस तरह करके जो है फॉरवर्ड करेंगे। विदाउट राइट अप, विदाउट एनी राइट अप, यू शुड नॉट फॉरवर्ड इट। आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे उसके अंदर। फिर थिंक केयरफुली अबाउट इफ यू आर फॉरवर्डिंग विल बी वैल्यू, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको हर चीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी होती। तो अगर कोई ह्यूमरस है, अगर टीचर ने आपसे कोई फ़र्ज़ किया अप्रिशिएशन की है, या आपको दाद दी है, या दूसरी तरफ या आपसे कोई मजाक किया और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो इट बिकम्स प्रॉब्लम फॉर यू। फिर इफ एन ईमेल टेल्स यू फॉरवर्ड टू एवरीवन यू नो, लव ऑल योर फ्रेंड, डू नॉट फॉरवर्ड। इस तरह के ईमेल्स को आपको फॉरवर्ड नहीं करना। फॉरवर्डिंग में इट इज़ गुड आइडिया टू फॉरवर्ड ईमेल्स दैट प्रॉमिस मनी और गुड्स, और ऐसी भी आपने नहीं करनी जिसके अंदर प्रॉमिस होता है कि आपको इतने रकम मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे, या ये चीज़ मिल जाएगी। ये भी फॉरवर्ड नहीं होना। शुड यू फॉरवर्ड ईमेल्स टू एज मैनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल? नो, अल्टीमेटली नो, क्योंकि हम ऐसी ईमेल फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इट माइट बी जोक, इट माइट बी रॉन्ग, ये कोई डिमाइस भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, वुड दिस ईमेल बी रेलिवेंट टू समवन, ठीक है, frank@gmail.com, ठीक है। ये तो हो गया उनका ईमेल एड्रेस, एंड इट शुड बी प्रोप्रिएट, ये प्रोप्रिएट होना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट लाइन लिखा है वर्क फ्रॉम होम। डू यू थिंक दैट दिस इज अ करेक्ट वे? क्या ये सही लिखा है इन्होंने? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या सही लिखा है? सब्जेक्ट लाइन ऐसे लिखना चाहिए। और नीचे क्या लिखा है? अटेंशन। ओहो, अटेंशन का मतलब ये है कि खबरदार कर रहे हैं। डू यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम? अच्छा, ये यहाँ तक तो कैपिटल में हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स भी आ गए। यू कुड अर्न 10,000 अ वीक विद दिस अपॉर्चुनिटी, चेक आवर साइट, चेक आउट आवर साइट। तो दिस ऑल इज रॉन्ग, तमाम गलत है। आपने फ्रैंकलिन को ईमेल कर रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपका घर पे काम, घर से या वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन कंडीशन चल रही है, और इस तरह करके आप 10,000 पर वीक कमा सकते हैं। तो दिस इज नॉट द, ये प्रोफेशनल ईमेल नहीं है। नो ग्रीटिंग्स, नो स्टार्टअप। अच्छा, फिर हाफ आपने क्या लिख दिया? कैपिटल में लिख दिया और उसके बाद स्मार्ट स्मार्ट हो गए। तो थिंक अबाउट दिस। मेरे हिसाब से तो ईमेल ठीक नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है कि दिस ईमेल इज राइट टू फॉरवर्ड, सो यू कैन डू मेरे, लेकिन ये एक सब्जेक्ट लाइन भी ठीक नहीं है इसका, और नीचे इन्फॉर्मेशन भी ठीक नहीं दी गई। एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं। वुड दिस ईमेल बी रेलिवेंट टू समवन? क्या ये किसी के रेलिवेंट है? फ्रैंक जैकब्स, उसके इनके ईमेल एड्रेस ये है,
और ये तकरीबन 10:40 पे फॉरवर्ड की गई है। हेलो स्टाफ मेंबर्स, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की फर्ज किया। वी हैव अ न्यू रिसेंट ओपनिंग ऑन साइट फॉर अ वॉलंटियर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट अटैच द जॉब डिस्क्रिप्शन, गो अहेड एंड पास इट ऑन योर नेटवर्क्स। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जॉब ओपनिंग है, आप इंटरेस्ट ना तो उसको फॉरवर्ड कर दें। फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपने रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, यूएस सिटीजन हो, लीगल परमानेंट रेजिडेंट हो, सम कोलीग्स। तो ये भी एक वे है, इसको आप बताइएगा कि ये ईमेल ठीक है या गलत है। तो तीसरा वे, प्लीज फॉरवर्ड इफ यू केयर, ये भी एक रॉन्ग वे है। प्लीज फॉरवर्ड, अरे तमाम कैपिटल, और दूसरा आपने करेक्ट नहीं लिखा। लिटिल सूजी डाइड वेटिंग फॉर हर मदर टू कम होम, इफ यू हैव हर्ड फॉरवर्ड टू एवरीवन यू लव। क्या लिटिल सूजी की डेथ हो गई क्योंकि अपनी अम्मा अम्मा का इंतजार कर रही थी। इफ यू हैव हर्ड, अगर आप दिल रखते हैं तो इसको तमाम को फॉरवर्ड करें। तो ये एक नॉट, ये एक गलत ईमेल है। वुड यू ईमेल टू रेलिवेंट? नो, आई वुड नॉट टू ईमेल टू एनी रेलिवेंट और समवन। ठीक है, इस तरह की ईमेल फॉरवर्ड नहीं होंगी। रिमेंबर व्हेन यू सेंट एन ईमेल, वही बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी। रिमेंबर व्हेन यू सेंट एन ईमेल टू समवन दे आर गेटिंग अ कॉपी। जब आपने किसी को ईमेल कर दी, आप देखें ना डिलीटेड ईमेल भी है तब भी वो आपके लिए एक मतलब गले का फंदा बन गया। दे आर गेटिंग अ कॉपी दे दैट दे कैन कीप फॉर एवर। आपने ईमेल कर दी, आपने तो डिलीट कर दी, लेकिन जिसके पास गई है उसके पास उसकी कॉपी सारी जिंदगी फॉर एवर वो आप उसके पास, वो जब तक चाहे रखना चाहे, इट्स ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे है। वो जब चाहे डिलीट करे, ही कैन ब्लैकमेल यू, आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ईमेल व्हेन, ये बात समझने की है, व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू समवन दे आर गेटिंग अ कॉपी, वो उसको कॉपी बना के रख लेगा और ही कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दैट इज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो रही है। तो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट द एटिकेट्स ऑफ ईमेल्स, ईमेल क्या होती हैं। और ईमेल इज़ द, आपको पता होगा ईमेल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने ईमेल कर दी और उस पर कोई सजेशंस नहीं होती, वन एंडेड होती है। मतलब ईमेल्स के अंदर बाज़ औक़ात आप सजेशन मांग लेते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपको सजेशन नहीं मिलती। तो ये ईमेल्स के हवाले से देख लीजिएगा। राइटिंग इफेक्टिव ईमेल, ये आपके लिए प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि आप जब जॉब पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपके काम आएगा। और टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी एक पार्ट है राइटिंग ऑफ द इफेक्टिव ईमेल। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। यहाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा आपसे। तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप।